गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। हो गया था सिक्वल सर्वर? सिक्वल सर्वर हो गया प्रैक्टिस? सर आज करेंगे क्योंकि सर 2 दिन से सर असाइनमेंट में बिजी थे सर, कॉलेज के रिपीटेड क्लासेस सर, अटेंडेंस में लैग थे ना सर। अच्छा अच्छा उसका अटेंडेंस मिला था सर। अच्छा। ऐसे सर वीडियो आज मांगे थे सर, कल ही मांगते लेकिन अचानक से। और आज एक इंटरनल एग्जाम भी था सर। अच्छा यस सर। हो गया? हाँ सर हो गया सर। नेटवर्क ये फंडामेंटल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग का था। अच्छा यस सर। हम लोग को पढ़ाया गया नेटवर्क सिक्योरिटी और क्लाउड कंप्यूटिंग से, बस इंट्रोडक्शन पार्ट था सर, सो दैट कि बस काम ऊपर से हो जाए। खाली इंट्रोड्यूस कर दिया, उसमें अंदर जाके कुछ नहीं बताया होगा। नो सर। तो क्या करें आज? सर वो विंडो फॉर्म वाला सर। विंडोज फॉर्मूला ना, चलिए। हम लोग सर कर रहे थे सर वही ईएमआई का सर। लगभग सर 10-10 आवर का अटेंडेंस कम था ना, अच्छा तो एक आवर के लिए कम से कम सर 3 पेजेस बोल दिया लिखने के लिए। अच्छा। तो 30 पेजेस सर, तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना पड़ा। वो मतलब कि कुछ परेशानी हो गया था या फिर तबीयत खराब था, अच्छा तब जाकर सर वो 20 पे आया। अच्छा। तो अभी तो ये 5th सेमेस्टर चल रहा है ना, एग्जाम हो गया ना, ये अभी चल रहा है 5th सेमेस्टर? सर इंटरनल एग्जाम प्रिपरेटरी एग्जाम स्टार्ट है, मतलब कि वो हम लोग को सब बोर्ड में प्री बोर्ड एग्जाम नहीं होता है। हम्म। हाँ वैसा ही है, मतलब 70 मार्क्स वाला एग्जाम है, लेकिन वो इंटरनल में सर काउंट होगा सर। अच्छा 10 नंबर्स के वैल्यूएशन पे सर। अच्छा जैसे ये 30 नंबर में 10 नंबर ये वेटेज रखता है। अच्छा। 5th सेमेस्टर का एग्जाम फिर कब होगा? दिसंबर फर्स्ट वीक में सर। अच्छा। इसमें सर हम लोग के पास फंडामेंटल कंप्यूटिंग क्लाउड कंप्यूटिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अच्छा बस इंट्रोडक्शन के लिए सर, अच्छा और एक नेटवर्क सिक्योरिटी है, अच्छा। और एक सर ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग नहीं होता है, ऑब्जेक्ट हम्म। ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट का हाँ हाँ मॉडलिंग, स्टार यूएमएल पे काम करना, वो सब सर हम लोग को इस बार पेपर में था सर। अच्छा। फिर फाइनल ईयर में तो ज्यादा कुछ नहीं होगा, फाइनल सेम में? एक प्रोजेक्ट है और एक सर पेपर है, एक या 2 पेपर। अच्छा यस सर। सर ज्यादा ऐसे यूएमएल में लेकिन थोड़ा मतलब इंटरेस्ट मतलब लगा सर, मतलब उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से रिलेटेड नहीं, सर। यूएमएल काफी इंटरेस्टिंग है। यूएमएल में सर अगर सही ढंग से पढ़ाया जाए ना तो बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत मतलब ये प्रोजेक्ट में बहुत हेल्पफुल हो जाता होगा ऑब्वियसली, जो मतलब। अगर कंप्लीट मतलब जो डिजाइन मेथड जिसका ओओपी है ना, उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। यस सर। प्रोजेक्ट को सर मतलब अच्छे से कॉन्फ़िगर करना, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना सर टास्क को सर। नहीं, मेन प्रॉब्लम है ना, कोई उस लेवल पे डिजाइन करने जाता नहीं प्रोजेक्ट को, ठीक है, उतना कोड लेवल पे। हमारे गुरु सर है, फैकल्टी हैं इसके जो थे, अच्छा उन्होंने तो सर मतलब हॉस्पिटल सिस्टम, स्कूल मैनेजमेंट, फिर मतलब बहुत ऐसे ऐसे एग्जांपल्स हम लोग करवाए सर, लगभग 15 अच्छा एग्जांपल्स अच्छा अच्छा और किए भी सर लास्ट टाइम तक। अच्छा। चलिए, तो ये है हमारा
एक लोन प्रपोजल बनाया था हमने और एक एमडीआई बनाया था ना अभी तक। यस सर। तो लोन प्रपोजल ऐसा था, देखते हैं किस तरह से काम कर रहा है। चलिए ठीक है ना, तो ये तो बन गया था, लेकिन अब हमको क्या करना यस है कि ये कैलकुलेशन हो गया है, लेकिन हमको कैलकुलेट सिर्फ नहीं करना था, हमको तो प्रपोजल बनाना था ना। तो यस सर। प्रपोजल में क्या होगा कि नेम ऑफ द कस्टमर जो भी होगा, ठीक है, जिसके नाम पे प्रपोजल बनाया जा रहा है, ये सब भी इंक्लूड कर देना होगा। यस सर। ठीक है, नेम ऑफ द कस्टमर और भी डिटेल्स वगैरह, जैसे अच्छा, और एक चीज, एक काम हम लोग कर सकते हैं कि जैसे ये तो अभी तक वो नहीं हुआ है, कस्टमर नहीं हुआ है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बुला सकते हैं, प्रोस्पेक्ट बुला सकते हैं, ठीक है। यस सर। तो प्रोस्पेक्ट मतलब फ्यूचर में कस्टमर बन सकता है ना। तो एक काम करते हैं, यस सर। हम लोग एक पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, एक मॉड्यूल बनाते हैं ये पे यस मास्टर सर। में ही, प्रोस्पेक्ट और कस्टमर के नाम से, है ना। और वी विल हैव टू फॉर्म्स फॉर कस्टमर एंड प्रोस्पेक्ट। चलिए पहले एक फॉर्म ऐड करते हैं, प्रोजेक्ट ऐड फॉर्म। उसके बाद में नाम देते हैं यहाँ पे FRM PROSPECT प्रोस्पेक्ट। सपोज ऐड प्रोस्पेक्ट, तो कुछ डिटेल्स के साथ में बनाता हूँ, लेबल, टेक्स्ट बॉक्स। देखिए जब कोई भी चीज शुरू करें तो कुछ ऑब्जेक्टिव सेट कर लीजिए, है ना, ठीक है। जैसे यस जब आप डॉट नेट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो इसका सर। बैकग्राउंड पार्ट होता है, ठीक है, तो यस सर। टू UNDERST अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड। जैसे व्हाट इज डॉट नेट फ्रेमवर्क, है ना, C# क्या है, वो सब चीज जैसे समझ लिया हमने एक बार। फिर उसके यस बाद सर। में अभी जब टूल्स पे आप जा रहे हैं ना, तो टूल्स का भी कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव आप बना लीजिए कि नहीं, क्या क्या हमको सीखना है, कैसे सीखना है, ठीक है। तो जैसे बेसिक प्रोग्रामिंग यहाँ पे सीखना था, बेसिक PROGRAMMING कंस्ट्रक्ट्स, जैसे इफ एल्स लूप एरे, वो तो लगभग लगभग वैसे ही जैसे आपका C वगैरह में था, है ना। यस सर। OP वगैरह जैसे पहले पढ़ा वैसे लगभग लगभग चीजें हैं, ठीक है। तो उसमें एक बार हमने गो थ्रू किया हुआ था, फिर जैसे जैसे आगे जाएंगे और यस रिवाइज सर। करते जाएंगे वो सब चीजों को, है ना। द नेक्स्ट, ये जो है टूल्स है ना, इसमें से जितना ज्यादा टूल्स आप समझ जाएंगे और मास्टर करेंगे उतना अच्छा होगा आपके लिए, है ना, ठीक है। देयर लॉट्स एंड यू कैन ब्रिंग मोर, ठीक है। अगर आप इसमें जाते हैं, प्रोजेक्ट में जाते हैं, ठीक है, रेफरेंस में जाते हैं, तो यहाँ से और भी टूल्स को लाया जा सकता है, ठीक है। हम्म। तो जितना ज्यादा इसमें से जान लेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अभी तो कॉमन वाला हम जान रहे हैं, जैसे कहीं पे हमने प्रोग्रेस बार यूज करके नहीं देखा, पिक्चर बॉक्स, हालांकि है सिंपल, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है, बट यूज तो करके देखना पड़ेगा ना, ठीक है। अगेन जैसे ये मास्क टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स तो ठीक है, बट ये मास्क क्या है, ठीक है। तो मास्क का मतलब होता है, जैसे ये देखिए, इसको समझने के लिए एक्सेल आप देख सकते हैं थोड़ा सा, वहाँ पे मास्किंग का काफी यूज होता है। देखिए यूजुअली या मोस्टली जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो लोग एक्सेल यूज करते नहीं है, मतलब कॉलेज लेवल पे स्पेशली, है ना। और जो यूज करते हैं उनको उतना डिटेल्स में अंदर का पता नहीं होता है, ठीक है। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट आई एम सेइंग इज
कि जैसे देखिए मैंने एक डेट यहाँ पे लिखा है ना, तो डेट को भी एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में यहाँ लिखना पड़ता है। जैसे ये जो मंथ है, तो अगर सोच लीजिए, मतलब एक डेट में ले रहा हूँ 26 ऐसे करके ना, 26 नवंबर 2020 है ना, एंटर दबाया तो इसको तो डेट समझ लिया ये आराम से ना, देखिए डेट समझ लिया ना। एंड इफ आई राइट लाइक दिस ऑल्सो 11/26/2020 है ना, तो इसको डेट नहीं समझा देखिए ना, ठीक है। वेरेस पहले क्या होता था, पहले उल्टा होता था, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले आपको MMDD YY में देना पड़ता है, जैसे आप देख सकते नहीं अभी इसमें, तो ठीक है, इसमें तो जिस तरह का सेटिंग है, तो ये सेम सेटिंग यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी चल रहा है वही सेटिंग। तो डे फिर मंथ फिर ये है ना, इंडिया के हिसाब से कॉन्फ़िगर्ड है ये, ठीक है। तो बट पहले क्या होता है, जो यूएस सिस्टम होता है, पे मंथ पहले लिखते हैं, फिर डे लिखते हैं, फिर ये। बट उससे मतलब नहीं, उससे मतलब नहीं। अगेन इफ यू क्लिक ऑन दिस सेल, इफ यू लुक हियर, ठीक है, यहाँ पे एक डेट का फॉर्मेट आ रहा है, रिमेंबर, ठीक है। ठीक है, कुछ कुछ जो शीट है इसको भी एक डेटाबेस का लेवल का बनाया गया है, ठीक है, लेकिन लोग जानते नहीं इसको। जैसे देखिए डेटाबेस का टेबल की तरह तो लग रहा है देखने में ये भी, है ना। एंड इन डेटाबेस ईच एंड एवरी कॉलम हैज एन एसोसिएटेड फॉर्मेट, रिमेंबर, ठीक है। यही फर्क होता है एक्सेल में और डेटाबेस में, कि यहाँ पे कोई फॉर्मेट नहीं देंगे तो भी चलता है। इनफैक्ट जो यहाँ पे डेटा टाइप करता है उसको पता भी नहीं चलता है कि पीछे में कोई ना कोई फॉर्मेट है ना। तो जैसे देखिए ये जहां जहां जनरल लिखा हुआ है, इसका मतलब कोई फॉर्मेट नहीं है वहाँ पे, ठीक है, देखिए ना। बट इफ आई क्लिक किया तो यहाँ पे क्या आ रहा है, डेट आ जा रहा है, ठीक है। इफ आई राइट समथिंग हियर, ठीक है, क्लिक किया, अभी भी जनरल है, देखिए, है ना। चलिए, तो ये जो डेट है, एक काम करता हूँ मैं, इसको जनरल बना देता हूँ, और देखिए इसको जनरल मान रहा है, इसको डेट नहीं मान रहा है, ठीक है। इसको मैं एक बार जनरल बनाता हूँ, देखिए क्या होता है। सी, एक नंबर आ गया, ठीक है, एक नंबर आ गया। तो इसका मतलब क्या है, इंटरनली, इंटरनली यहाँ पे डेट सेव्ड ही नहीं है, इंटरनली क्या है, एक नंबर है एक्चुअली में, लाइक दिस, ठीक है। ये 44161 ऐसे करके एक नंबर है यहाँ पे, ठीक है। विच व्हेन कन्वर्टेड टू डेट, जब इसको डेट में कन्वर्ट किया जाता है तो ये डेट आता है आज का, ये वाला डेट आ जाता है ना, ठीक है। तो आप यहाँ पे जैसे अगर 1 लिख के देखिएगा जनरल में जाके, गो टू जनरल एंड राइट ओनली 1 एंड एंटर, तो आपको वो डेट दिखाएगा जिसको एक्सेल सबसे फर्स्ट डेट मानता है, ठीक है, जो जिसको एक्सेल में प्रोग्राम किया गया एज द फर्स्ट डेट। तो आप जाइए डेट में जाइए, तो देखिए, तो 1 जनवरी 1990 इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट डेट इन एक्सेल, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो इससे पहले का डेट इसको पता ही नहीं चलेगा, ये यूज ही नहीं करेगा सही ढंग से। तो एक्सेल में वैलिड डेट कहाँ से स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1/1/1900, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो इससे पहले का डेट इसमें कन्फिगर्ड ही नहीं है, ठीक है, इसमें होगा ही नहीं है ना इससे पहले का डेट वगैरह। तो चलिए, तो इसको मास्किंग बोलते हैं हम लोग, कि पीछे में क्या है, पीछे में डेटा इज समथिंग एल्स। ठीक है, पीछे में डेटा क्या है, पीछे में डेटा ये है। ऊपर में क्या दिखा रहा है, ऊपर में कुछ और दिखा रहा है, ठीक है। दिस इज नोन एज मास्किंग, रिमेंबर, ठीक है। और भी चीजें हैं मास्किंग में हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 हैज बिन रिटन हियर, ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि ₹1 दिखे यहाँ पे, है ना, ठीक है, ₹1 दिखे, तो मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए, आई कैन गो टू कस्टम फॉर्मेट। तो जो यहाँ से नहीं हो रहा है, मैं यहाँ राइट क्लिक कर सकता हूँ, फॉर्मेट सेल में जा सकता हूँ, एंड देखिए यहाँ लास्ट में कस्टम आता है, उसमें आप जाइए, एंड व्हाट यू डू इज, ठीक है, आप अपना से एक वो कर लीजिए, ठीक है, बना लीजिए यहाँ पे ना। तो आप लिखिए यहाँ पे RS, सॉरी मुझे क्या करना था, मुझे अच्छा रुपीज़ ही लिखना था, मान लीजिए ना RS, हालांकि रुपीज़ के नीचे में देखिए दिया हुआ है, तो मैंने हैश कर दिया। या रुपीज़ करके एक बार ट्राई करते हैं। ओके, तो लेकिन रुपीज़ में R0 समथिंग ऐसे करके आ रहा है, इसको चेक करना पड़ेगा, वी हैव टू चेक इट आउट। ये कहीं प्री डिफाइंड कोई चीज़ के लिए है रुपीज़, है ना। अच्छा कुछ और डाल के देखते हैं हम लोग, सपोज व्हाटएवर कम्स, तो उसको हमको क्या करना है, हैश स्पेस DR सपोज। हाँ, कैरेट यूज नाउ यू टाइप द ट्राई बिल्ट इन नंबर फॉर्मेट। अच्छा कुछ ना कुछ कॉन्फ़िगरेशन में गड़बड़ हो रहा है जिसके कारण ये यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। अदरवाइज आराम से ये कस्टम यूज हुआ था, जिसके यहाँ पे दिखा रहा है ना नीचे में, ये किसी किसी टाइप का दिखाया हुआ है। तो ये आप अपना से भी प्रीडिफाइन कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। तो एक बार नंबर के लिए कोई, ये तो डेट के लिए है, खैर नंबर के n या समथिंग कांस्टेंट भी यूज करते थे हम लोग, n स्पेस
अभी नहीं आ रहा, ठीक है, समथिंग आई हैव टू इंस्टॉल, ये कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा तो आ जाएगा वो सब चीजें ना, ठीक है। तो बट सिंपल सा ये वाला मास्किंग का जो एग्जांपल मैंने दिखाया कि पीछे में वन स्टोर्ड है, बट जैसे हम लोग कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट यूज करते हैं, ठीक है, वैसे क्या हो जाता है, वैसे ये देखिए कुछ और दिखा देता है यहाँ पे ना, ठीक है। तो दिस इज नोन एज मास्किंग, रिमेंबर। तो वैसे करके एक मास्क टेक्स्ट बॉक्स भी है, वो भी हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। एंड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स आर देयर, ठीक है। और भी ये देखिए नीचे में, ठीक है। तो वी हैव कंटेनर्स, वी हैव ये मेन्यूज एंड टूल बार्स, डेटा के लिए भी कुछ है, ठीक है। बूटस्ट्रैप का भी देखिए कुछ है, बट ये बूटस्ट्रैप का जब तक आप वेब फॉर्म्स में नहीं आएंगे तब तक नहीं होगा। देखिए यहाँ पे लिखा देयर आर नो यूजेबल कंट्रोल्स इन दिस ग्रुप ड्रैग आइटम, तो बट आप जैसे उसमें जाइएगा तो आ जाएगा। फिर WPF के लिए कुछ है, बट इट इज फॉर WPF इंटरऑपरेबिलिटी, ठीक है ना। तो अभी कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो जब उस तरह का प्रोजेक्ट कीजिएगा तो अपने आप वहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा, चीजें आ जाएगा वहाँ पे, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो हमने ये दो तो डाल दिया है। तो क्या था, प्रोस्पेक्ट है ना, SPCD प्रोस्पेक्ट। देखिए चाहने से हम एक आईडी यहीं पे क्रिएट कर सकते हैं, या वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा, हम नेक्स्ट स्क्रीन में मैसेज बॉक्स के थ्रू दिखाएंगे, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। और लास्ट में आएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज क्लाइंट सर्वर में क्या होता है, अगर शुरू में अगर जनरेट हो गया तो फिर दिक्कत होगा, है ना। यस सर, वो तो सर लास्ट में सर जरूरत पड़ता है। हाँ, प्रोस्पेक्ट नेम, ठीक है। फिर बाकी जेंडर वगैरह डाला जा सकता है। तो चलिए स्लोली एंड ग्रेजुअल हम आते हैं उसके ऊपर में या इसको आप कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है, ज्यादा बेटर रहेगा। ओके सर, ओके सर, है ना। तो मैं यहाँ पे सबमिट बटन डाल देता हूँ, सिर्फ नाम क्रिएट कर लेता हूँ मैं। ओके सर। एक बटन डालना है। सर ऑब्जेक्ट वाले जो क्वेश्चंस आप दिए थे सर, उसको सर इसमें भी सर कन्वर्ट करते चलेंगे। हाँ कीजिए ना, अच्छा रहेगा। यस सर। जहाँ जहाँ ट्राई करेंगे वहाँ अच्छा रहेगा। चलिए तो लेट्स क्रिएट दिस, है ना, इसको क्रिएट करते हैं। तो ओके सर। अब एक काम करते हैं, पहले तो इसका डेटाबेस भी हमको बनाना पड़ेगा, ठीक है। एंड यस सर। इसके लिए रेडीमेड और सबसे अच्छा है SQL सर्वर। तो SQL सर्वर को ट्राई करते हुए चलते, ज्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पे, है ना। तो अगेन यस मैं सर। चाहने से ग्राफिकली उसको यूज कर सकता था SQL सर्वर को, है ना। यहाँ पे भी इसको जोड़ा जा सकता है एक्चुअली में, बट लेट ऑन एट द यस सर। लेटेस्ट स्टेज इसको मैं दिखाऊंगा यहीं पे जोड़ के, है ना। बट आज हम लोग कमांड लाइन से ट्राई करते हैं उसको। ठीक है, कमांड लाइन में आ गया। कैसे खुला था हमने उस दिन, SQL यस CMD सर। -S, फिर local db / MS SQL local db। देखिए फर्स्ट टाइम कभी कभी टाइम लगता है, ठीक है, क्योंकि टाइम आउट हो जाता यस है। सर। एंड व्हेन आई प्रेस एंटर नेक्स्ट टाइम देखिए फटाफट खुल गया, है ना, ओपन हो गया ये। तो अब जैसे उस दिन हमने देखा था कि यहाँ पे वो शो डेटाबेसेस वगैरह काम नहीं करता, है ना। यस सर। ठीक है, थर्ड पॉइंट में लिख दिया मास्टर मोस्ट टूल्स। तो जितना टूल्स है, जितना ज्यादा आप मास्टर कीजिएगा उतना आसानी होगा वहाँ पे, है ना, काम करने में। ओके, नाउ यस हियर शो डेटाबेस डजंट वर्क एंड शो टेबल्स डजंट वर्क, है ना। वो दोनों MySQL का कमांड्स है, ये दोनों यहाँ पे काम नहीं करता है। अच्छा, अभी एक्चुअली एक बात समझिए, ठीक है, असल में ये ज्यादा एक्यूरेट है, इसमें ज्यादा जैसे MySQL में शो डेटाबेसेस, देखिए आजकल क्या हुआ है ना, धीरे धीरे देखिए जो जमाना से हम लोग पढ़ रहे थे और अभी के टाइम में क्या हुआ है, चीजें बहुत चेंज हो गई एक्चुअली में, ठीक है। अब देखिएगा कि धीरे धीरे क्या होगा कि बच्चा लोग अब वर्ड एक्सेल से कंप्यूटर नहीं सीखेगा, ठीक है, दे विल लर्न फ्रॉम प्रोग्रामिंग और ये सब चीज से वो लोग सीखेगा कंप्यूटर्स को, है ना। धीरे धीरे चीजें चेंज हो रहा है, यस सर। बिकॉज अब मेरे हिसाब से आप मुझे पूछिएगा तो ठीक है, वर्ड से कंप्यूटर सिखाना सबसे बेकार चीज है फॉर स्टूडेंट्स एक्चुअली, है ना। बिकॉज
वर्ड में जो काम होता है वो आप रियल लाइफ में कभी नहीं करते हैं, इसलिए वर्ड कोई सीख नहीं पाता है। जितना लोग जो डीसीए जाता है करने के लिए, उसमें मोस्ट ऑफ द यस सर। स्टूडेंट्स दे डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, है ना, क्योंकि आप कभी हम्म। रियल लाइफ में लेटर बनाते ही नहीं है, ठीक है, मतलब रियल लाइफ में लेटर नहीं बनाते हैं, रियल लाइफ में कोई रिपोर्ट्स वगैरह नहीं बनाते हैं। तो अगर आप रिपोर्ट्स नहीं बनाएंगे, लेटर नहीं बनाएंगे, ठीक है, तो वर्ड कहाँ यूज करेंगे, ठीक है, अगेन यस सर। एक्सेल। एज ए स्टूडेंट सर, तो वर्ड का तो यूज हम लोग को हो ही जाता है, या जो भी सर मतलब जो भी अपना डेली वर्क करते होंगे कंप्यूटर लेकर, उनका तो यूज हो ही जाएगा वहाँ पे। हाँ, तो वही वही जो डेली वर्क करता है उसको चाहिए वर्ड, है ना। तो लेकिन यस स्टूडेंट्स तो सर। डेली वर्क थोड़ी ना, अब हम लोग अपना नोट्स थोड़ी ना वर्ड में बनाते हैं जाके, अभी तो सब कोई नो पेपर सर, एंड हम पेन ही लोग यूज तो कर रहा है ना। ये अकॉर्डिंगली यूज करते हैं सर। हाँ, तो इसीलिए मे बी ठीक है, अब देखिएगा धीरे धीरे क्या हो जाएगा, चीजें चेंज भी हो सकता है कि स्टूडेंट्स कहीं और से स्टार्ट करेगा, ठीक है, कंप्यूटर्स को यूज करना, बट व्हाट एवर इट इज। तो व्हेन वी वर लर्निंग डेटाबेस, तो जैसे मैंने उस दिन भी बताया था शायद, है ना, कि हम लोग फॉक्सप्रो से स्टार्ट यस करते थे, सर। ठीक है, यस हम सर, लोग फॉक्स प्रो। डीबीएस से स्टार्ट करते थे, फॉक्सप्रो से स्टार्ट करते थे, दीज वर द थिंग्स, है ना। तो खैर उनका तो जमाना चला यस गया, सर। बट माई सिक्वल बहुत बाद में आया, ठीक है, इससे पहले भी सिक्वल सर्वर होता था, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ऑरिकल होता था, ठीक है, बट अब ऑरिकल यस बहुत सर। रेयरली सिखाया जा रहा है, उतना ज्यादा नहीं सिखाया जा रहा है। ऑरिकल देखिएगा पुराना सिलेबस में, जिसका सिलेबस पुराना है, जैसे बिहार यूनिवर्सिटी या कोई कोई यूनिवर्सिटी में, बिहार में स्पेशली मैंने देखा हुआ है कि दे हैव ऑरिकल इन दिस सिलेबस, ठीक है। तो अब ऑरिकल में कम सिखाया जाता है, ज्यादा क्या में सिखाया जाता है, माई सिक्वल में सिखाया जाता है, ठीक है। वाई? यस सर। एडवांटेज है क्योंकि ये ओपन सोर्स है सबसे पहले, ठीक है, फ्री एंड ओपन सोर्स है। तो हम लोग को सर हम्म, एक सेमेस्टर में था, आई थिंक थर्ड सेमेस्टर में से ये डाटाबेस था, अच्छा, डीबीएमएस। हाँ हाँ, और उसके बाद अगले सेमेस्टर में सर माई एसक्यूएल था सर। तो जो डाटाबेस यस था वो सर। थ्योरी था, ठीक है, जो डाटाबेस था यस थ्योरी सर। था, जहाँ पे यस आपको डेटाबेस का बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे डेटा इंडिपेंडेंस, यस सर। उसका आर्किटेक्चर, है ना, ये सब समझाया गया है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, व्हाट इज द डिफरेंस, द मेन डिफरेंस बिटवीन सिक्वल लाइट एंड माई सिक्वल। तो सिक्वल लाइट क्या है, सिक्वल लाइट एक फाइल डेटाबेस है, मतलब इसका डेटाबेस एक यस फाइल के अंदर सर। बन जाता है, ठीक है ना। ये यस क्या सर, है, उस दिन बताए थे सर। हाँ, और ये क्या है, ये सर्विस बेस्ड डेटाबेस है। यस सर। सर्विस बेस्ड डेटाबेस मतलब ये हमेशा बैकग्राउंड में चलते रहता है, ठीक है। आप अगर टास्क मैनेजर में जाके देखिएगा, तो ये दोनों में डिफरेंस यही है, सिक्वल लाइट का आपको कोई टास्क नहीं दिखेगा यहाँ पे, कोई सर्विसेज नहीं दिखेगा यहाँ पे, पीछे में जाके देखिएगा, दीज आर बैकग्राउंड सर्विसेज हैं जो पीछे में चल रहा है। तो जब मैं यस माई सर। सिक्वल टाइप करके देखूंगा, देखिए माई सिक्वल का यहाँ दिख रहा है हमको, है ना, ठीक है। और आप अपने कंप्यूटर में देखिएगा, ये नहीं मिलेगा आपको, ये सिक्वल सर्वर एक्सप्रेस नहीं मिलेगा, बिकॉज मेरे कंप्यूटर में मैंने 2 सिक्वल सर्वर डाला हुआ है, ठीक है। एक तो डॉटनेट के साथ जो आया वो भी डाला हुआ है, और एक मैंने एक्सप्रेस, मैं उस दिन समझा रहा था ना यस आपको सर। 4 एडिशन के बारे में सिक्वल सर्वर का। तो यस सर। यस सर। है ना, तो ये एक्सप्रेस भी मैंने डाला हुआ है अपने पास में। तो एक्सप्रेस से क्या होता है, मुझे वो मिलेगा, सर्विस बेस्ड डेटाबेस मिलेगा, बट आप जो डेवलपर एडिशन यूज करते हैं वो सर्विस बेस्ड नहीं है, ठीक है। उसका जब जरूरत पड़ता है तो उसको स्टार्ट किया जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है, तो वो डॉट नेट उसको कंट्रोल करता है, ठीक है, नॉर्मली। तो ओके सर। बट अगर क्लाइंट सर्वर प्रॉपर चाहिए आपको, तो एटलीस्ट आपको अगर फ्री वाला चाहिए सिक्वल सर्वर, तो आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा, सिक्वल सर्वर, ये एक्सप्रेस एडिशन आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, है ना। और माई सिक्वल में कुछ एक्सप्रेस नहीं आता है, इसमें फुल डेटाबेस आपको मिलता है, फुल डीबीएमएस मिलता है, जो कि कम्युनिटी की तरह, कम्युनिटी एडिशन की तरह मिलता है आपको, है ना। ऐसे तो स्टूडेंट से इसी को प्रेफर करता है, माई एसक्यूएल हाँ, 80। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एवरीथिंग इज देयर इनसाइड इट, आप सारा डेटाबेसेस में आराम से सीख सकते हैं, है ना, फ्री का आता है क्योंकि। ओके तो सर। एवरीथिंग यू कैन लर्न, दैट इज व्हाई इट इज प्रेफरेबल। एंड इसको जिस तरह से बनाया गया है, ठीक है, इसको जिस तरह से बनाया गया है, ये आसान भी है, ठीक है, थोड़ा सा इजी भी है यूज करने में, यस कुछ कुछ कमांड्स आसान बना दिया गया है। बट अगेन जब इजी आता है तो कुछ चीजें पीछे छुप जाता है, याद रखिएगा, है ना, ठीक है, देयर सर्टेन थिंग्स व्हिच गेट्स हिडन, है ना, तो जिसको आपको सर। अनकवर करना पड़ेगा, अनवील करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो जैसे क्या छुप गया इसके अंदर, माई सिक्वल के अंदर क्या छुप गया है, तो एक्चुअली ये जो कमांड्स है, ठीक है, जो शो डेटाबेसेस कमांड है और शो टेबल कमांड है, ये कुछ चीज को छुपा देता है असल में पीछे में, है ना। देखिए एक्चुअली एवरीथिंग इन डेटाबेस इज स्टोर्ड इनसाइड द डेटाबेस ओनली, रिमेंबर, ठीक है। जिस फॉर्मेट में, ओके जैसे सर। आप देखिएगा कुछ रेडीमेड टेबल सब जगह होता है, जैसे यहाँ पे जब हम लिखते हैं SELECT सेलेक्ट नेम फ्रॉम sys डॉट डेटाबेसेस, तो आपने माई सिक्वल में भी देखा कि उसमें भी क्या रहता है, कुछ कुछ रेडीमेड डेटाबेस पहले से था। जैसे यहाँ आप देखिएगा, ठीक है, यस सर। मास्टर है, टेमडीबी है, मॉडल है, MSDB है, ऐसे करके कुछ डेटाबेसेस पहले से है, ठीक है। तो यस इफ यू सर। गो इनसाइड देम, यू उस कोई जैसे MSDB में हम जाते हैं एक बार, ठीक है, यूज MSDB, और यहाँ पे आप टेबल्स देखिएगा, सेलेक्ट नेम फ्रॉम sys डॉट टेबल्स,
Yes, sir. तो देखिएगा सो मेनी टेबल्स आर गिवन है, देखिए बहुत सारा टेबल दिया हुआ है। अब हो सकता है, ठीक है, हो सकता है कि इन्हीं में से कहीं पे हमारा टेबल का डिस्क्रिप्शन, डेटाबेस का डिस्क्रिप्शन, सब चीज इन्हीं में स्टोर्ड है, ठीक है। दे डोंट डॉक्यूमेंट, स्पेशली Yes, sir. माइक्रोसॉफ्ट कुछ डॉक्यूमेंट नहीं करता है ना, ठीक है। तो इसलिए वो लोग कमांड्स दे दिया है, दे डोंट डॉक्यूमेंट। तो इसी में कहीं ना कहीं क्या है, ये सब चीजें स्टोर्ड रहता है, रिमेंबर, ठीक है। एंड व्हाट आर दीज, दे आर टेबल्स Yes, sir. ओनली, ये सब टेबल है, याद रखिएगा ना, ठीक है। तो जैसे एक टेबल यहाँ पे भी दिख रहा है, इसको आप खोल के देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो सेलेक्ट एम एस डी बी एम एस, सेलेक्ट एम एस डी बी एम एस। Yes, sir. तो देखिए ये जो टेबल है इसके अंदर ये चीज है, देखिए एक कॉलम है जिसका नाम है डीबीएमएस आईडी, ठीक है। देयर इज अनदर कॉलम डीबीएमएस और एक वर्जन है, ठीक है। तो देखिए वहाँ पे नाम लिखा हुआ है, अलग अलग डेटाबेस है, क्यों लिखा हुआ है अब यही जाने है ना। देखिए एमएस एसक्यूएल सर्वर लिखा हुआ है, ठीक है, वर्जन नल बता रहे हैं यहाँ पे, फिर DB2 लिखा हुआ है, नल बता रहा है, ठीक है। ऑरेकल बता रहा है, नल लिखा हुआ है, फिर ऑरेकल का 8 9 10 11 और उसके बाद साइबेस का नल बता रहा है कुछ, है ना। तो वाई दे हैव अ टेबल लाइक दिस, ठीक है। देखिए तो इन्होंने भी जब अपने लिए भी इंफॉर्मेशन रखा है तो इन्होंने कैसे रखा हुआ है, इन द फॉर्म ऑफ टेबल, ठीक है। दे हैव केप्ट एवरी इंफॉर्मेशन इन टेबल्स, रिमेंबर, ठीक है। तो Yes, sir. दिस इज ट्रू फॉर इवन माई सिक्वल ऑल्सो, ठीक है। माई सिक्वल के लिए भी ये ट्रू है, याद रखिएगा ना। मतलब वहां पे भी सारा इन्फॉर्मेशन, जितना टेबल आप क्रिएट करते हैं, जितना यूजर आप क्रिएट करते हैं, जितना डेटाबेस आप क्रिएट करते हैं, सब कहीं ना कहीं किसी न किसी टेबल के अंदर जाके स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो वो खैर Yes, उसका sir. सिस्टम का टेबल है, तो उसके अंदर जाके स्टोर हो जाता है। तो वहां पे भी माई सिक्वल में भी अगर हम ट्राई करें ना, डेफिनेटली दे मस्ट बी अ कमांड लाइक दिस, ठीक है। Yes, sir. तो एक कमांड होगा जहां हम ऐसे करके भी SELECT सेलेक्ट, ठीक है, नेम फ्रॉम सिस डॉट डेटाबेसेस, जैसे हमने लिखा वैसे करके वहां पे भी कमांड मिलना चाहिए हमको, ठीक है। हालांकि हम लोग Okay, sir. ढूंढते नहीं है, बट माई इंटेलेक्ट, ठीक है, मेरा सोच, मेरा मानना है कि ऐसा कमांड डेफिनेटली वहां पे होगा कि जिससे हम क्या कर सकते हैं, जिससे हम आपका टेबल का लिस्ट ला सकते हैं, हम आपका डेटाबेस का लिस्ट लेके आ सकते हैं वहां पे भी, है ना, ठीक है, जस्ट लाइक सिक्वल सर्वर। Yes, sir. तो लेकिन सिर्फ इस ऑपरेशन को सिंपल बनाने के लिए, इस ऑपरेशन को सिंपल बनाने के लिए इस तरह से किया गया है, ये सब कमांड वहां पे ऐड कर दिया गया, रिमेंबर, ठीक है। तो एक्सेप्ट, Yes, sir. एक्सेप्ट माई एसक्यूएल, ठीक है, दूसरा जगह में ये कमांड्स नहीं मिलता हमको, ठीक है, दूसरा जगह में ये सब कमांड नहीं मिलता है। हाँ कहीं कहीं है, थोड़ा सा अपना स्टाइल का भी कमांड मिलेगा, जैसे फॉर द टाइम बिंग मैं यहाँ से एग्जिट करता हूँ, जस्ट फॉर द टाइम बिंग Okay, sir. क्विट करता हूँ यहाँ से। एंड आई एम हैविंग पोस्टग्रेस सिक्वल ऑल्सो, आई थिंक यहाँ पे है कि नहीं, शायद यहाँ नहीं, मैंने लिनक्स में, ठीक है। चल लिनक्स जिस दिन बूट करूंगा वहाँ पे दिखा दूंगा, ठीक है। तो उसको स्टार्ट करने के लिए PSL लिखते हैं हम लोग, है ना, PSL लिखते हैं। और वहाँ आप कमांड देखिएगा तो इस तरह का कमांड्स मिलेगा, जैसे अगर आपको टेबल्स देखना है तो आपको डॉट स्लैश, ठीक है, ऐसे करके DT कर देना है। तो जैसे DT करके एंटर दबाएंगे, जितना टेबल्स होगा वहाँ पे वो आपको दिखा देगा, है ना, ठीक है। अगर आपको डेटाबेसेस देखना है तो Yes, sir. DD करके एंटर दबाएंगे, तो वैसे करके क्या होगा, आपको डेटाबेसेस दिख जाएगा। तो देखिए वहाँ पे भी क्या किया इन्होंने, कुछ शॉर्टकट्स का प्रयोग किया है, ठीक है। दे हैव यूज्ड सम शॉर्टकट्स, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो ये कुछ कमांड जो है वो डिफरेंट होगा, रिमेंबर, ठीक है। तो जैसे ये डेटाबेस को देखना, ठीक है, टेबल्स को देखना, ये सब थोड़ा सा अलग है सब डेटाबेसेस में। बट अदरवाइज जो कोर जो कमांड्स है, ठीक है, जिसको हम लोग DDL बुलाते हैं, DML बुलाते हैं, ठीक है, DCL Yes, sir. बुलाते हैं, एंड क्वाइट रिसेंटली DQL, ठीक है। तो DQL के अंदर बस Yes, एक sir. ही कमांड आता है, सेलेक्ट। पहले इसको हम लोग DML में पढ़ते थे इसको, ठीक है, पहले DML के अंदर ही हम लोग को पढ़ा दिया जाता था। बट नाउ डेज इट हैज बीन ग्रुप्ड इनटू अ न्यू कैटेगरी, ठीक है, बिकॉज ये अपने आप में बहुत बड़ा और बहुत पावरफुल कमांड है, याद रखिएगा, ठीक है ना। यही Yes, sir. एक्चुअल क्वेरी करता है, जो डेटाबेस का क्वेरी होता है ना, यही होता है। तो इसीलिए Hmm. इसको कैटेगरी अलग दे दिया गया है कि ये बहुत बड़ा, सबसे बड़ा कमांड है एक्चुअली में, है ना, ठीक है, सबसे ज्यादा ऑप्शन इसी के साथ मिलेगा। देन इन DDL व्हाट यू हैव दीज कमांड्स, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ठीक है, फिर एक और क्या था, ट्रंकेट एंड रीनेम। Yes, sir. तो दीज आर द DDL कमांड, है ना। तो इससे क्या होता है, Yes, इससे sir. आप स्ट्रक्चर क्रिएट करते हो, स्ट्रक्चर में चेंजेस करते हैं, ठीक है। जैसे टेबल बनाना था तो हमने क्रिएट का इस्तेमाल किया, डेटाबेस बनाना था तो हमने क्रिएट का इस्तेमाल किया, है ना। DML में क्या आता है, ये सब आता है, इंसर्ट, डिलीट Yes, sir. एंड अपडेट, ठीक है। DCL में क्या आता है, DCL में ये आता है, ग्रांट एंड रिवोक। Yes, sir. तो ये सब जो कमांड्स है, ये सब लगभग लगभग सब जगह आपको सेम मिलेगा, जिस भी DBMS में जाइए, है ना, ठीक है। ये लगभग लगभग सेम मिलता है, जितना भी सिक्वल बेस्ड DBMS है सब में ये कमांड्स हमको सिमिलर मिलता है, ठीक है। छोटा मोटा Yes, एक्सेप्शन हो sir. सकता है, बट अदरवाइज दे वर्क, ठीक है, ऑलमोस्ट एवरीवेयर, है ना, ठीक है। Yes, sir. तो चलिए अब टेबल बना लेते हैं यहाँ पे।
तो सबसे पहले तो डेटाबेस का लिस्ट हम निकाल के देख लेते हैं। सेलेक्ट नेम फ्रॉम sys.databases। तो ये ऑलरेडी पहले से डेटाबेस है वो है यहाँ पे। अभी हम क्या कर रहे थे, हम वो लोन एप्लीकेशन का डेटाबेस पे काम कर रहे थे, तो एक उसका डेटाबेस बना लेते हैं हम लोग, है ना। तो क्रिएट डेटाबेस LON लोन APP LICATN एप्लीकेशन। यस सर। तो हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया होगा। एक बार वो ऊपर वाला कमांड डाल के फिर देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए लिस्ट में हमारा डेटाबेस आ गया है, ठीक है। वी हैव आवर डेटाबेस है लोन एप्लीकेशन, है ना हमारा सर डेटाबेस ये यहाँ जो पे। सर अभी कर रहे हैं वो PLSQL में ना सर? नहीं नहीं, ये हम लोग SQL सर्वर में कर रहे हैं, SQL सर्वर में, ओके सर, SQL सर्वर। ठीक है। तो एक यस बार सर। मैं क्विट करके वापस दिखाई देता हूँ कि इस तरह से हमने ओपन किया होता है। देखिए ये वाला लिख के, तो जब SQL CMD आप टाइप करते हैं ना, तो इसका मतलब है यस किससे सर। कनेक्ट कर रहे हैं आप, SQL सर्वर से कनेक्ट कर रहे हैं ना। और सर जो हम लोग MySQL स्टार्ट किए थे सर। नहीं वो एक तो स्टार्ट ही नहीं हुआ ना मैंने, हम्म। ठीक है। PSL टाइप किया तो देखिए वो स्टार्ट ही नहीं हुआ। नीचे में देखिए क्या लिख रहा है, PSL इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल एक्सटर्नल कमांड, क्योंकि इसको मैंने यहाँ यस पे सर। इंस्टॉल ही नहीं किया हुआ एक्चुअली में, ठीक है। तो ये कौन यस सा सर, नहीं सॉफ्टवेयर सर, में हम लोग जो स्टार्ट किए थे ये MySQL सर। इसका डेटाबेस बना था क्या वहाँ पे MySQL में? यस सर। अच्छा एक बार चेक कर लेते हैं। MySQL का तो अलग से भी कमांड प्रॉम्प्ट आता है, ये रहा। यस सर। एक बार चेक कर लेते हैं। तो नहीं, लोन वाला का तो नहीं बनाया हमने, देखिए यहाँ पे, है ना। नहीं सर, इसका नहीं सर हम लोग। हाँ, यस सर, इसका नहीं बना। है ना। तो जैसे यस। MySQL तो समझ में आ गया ना क्या करना है वहाँ पे। तो एक एक प्रोजेक्ट यस हम लोग सर। यहाँ पे देख लेते हैं, SQL सर्वर में देख लेते हैं, तो दोनों का समझ में यस आ सर। जाएगा, ठीक है ना। फिर .NET के यस साथ सर। में MySQL को भी कैसे अगर कनेक्ट करते हैं वो भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। यस सर। ओके थोड़ा सर। थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, तो डिफरेंसेस ट्राई करके देख लेंगे हम लोग। हम्म। चलिए तो वापस अंदर आते हैं। डेटाबेस क्रिएट हो गया हमारा, एक बार चेक कर लेते हैं फिर से। सेलेक्ट नेम फ्रॉम sys.databases। तो डेटाबेस हैज बीन क्रिएटेड, इसको यूज करना होगा और टेबल क्रिएट कर लेंगे। यस सर। चलिए अब डेटाबेस यूज में आ गया। अब क्या करते हैं, अब टेबल क्रिएट कर लेते हैं। ओके सर। क्रिएट टेबल, ठीक है। तो सपोज टेबल का नाम है प्रोस्पेक्ट, PROSPECT प्रोस्पेक्ट, है ना। यस सर। तो एक आईडी भी होगा, मान लीजिए PROSPECT प्रोस्पेक्ट आईडी, विच विल बी, चाहे तो हम जैसे हम याद होगा ना, एक हमने फंक्शन एक बार बनाया था, तो हम डेटाबेस में भी आके फंक्शन बनाए काम कर सकते हैं, या हम वहां पे भी कर सकते हैं। तो चलिए अभी वहां कर सर लेंगे। PHP में जो बनाए थे सर। हाँ PHP में जो ट्राई किए थे हम लोग, तो एक हम लोग यस PHP से सर। भी बना के देखे हुए थे, और हम लोग ने क्या किया था, हम लोग ने यहाँ से भी किया था, डेटाबेस में भी बनाया था ना, जो वो यस सर। फंक्शन बना के, है ना। मतलब डाटा जो सर हम लोग फीड किए थे सर PHP में सर, हाँ वो डायरेक्टली सर डाटाबेस में हो गया था हाँ, सर। डाटाबेस में चला गया था। सेम सेम प्रोसेस यहाँ पे भी करना है। यस सर। तो प्रोस्पेक्ट आईडी, चलिए फिलहाल क्या करते हैं, वही कैरेक्टर में डालते हैं, कैरेक्टर 4 ही ले लेते हैं इसके लिए। यस सर। लेट्स मेक इट प्राइमरी की, PRIMAR प्राइमरी की, कॉमा, उसके बाद में नेक्स्ट है प्रोस्पेक्ट नेम, वेरिएबल कैरेक्टर 30 सपोज। यस सर। तो चलिए अभी ये दो फील्ड डालते हैं, बाद में हम एडिशनल फील्ड डाल सकेंगे यहाँ पे, है ना। तो गो किया, हमारा टेबल क्रिएट हो गया होगा। लेट्स सी, सेलेक्ट नेम फ्रॉम sys.tables tables। यस सर। तो ये देखिए हमारा टेबल यहाँ पे क्रिएट हो गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ से एंट्री नहीं करेंगे, हम जाते हैं अब .NET से क्या करेंगे, एंट्री करेंगे, ठीक है। यस सर। तो चलिए सबसे पहले तो मैं वो कम्युनिकेट करके आपको दिखा देता हूँ कि कैसे करके उस डेटाबेस से कम्युनिकेट किया जाता है ना। तो PHP में देखिए यस तो सर। शॉर्टकट होता है असल में, ठीक है, बिकॉज दोज आर डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज, रिमेंबर, है ना। तो जो हमारा PHP था, ठीक है, इज DYNAMICALL, डायनेमिकली TYPD टाइप्ड इन GUID लैंग्वेज। वहाँ हमको डिक्लेयर नहीं करना पड़ता कोई भी चीज को, याद रखिएगा ना। आप सीधे सीधे यूज करते जा यस सकते सर। हैं, है ना। बट यहाँ पे सारा डिक्लेरेशन होगा, ये स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है, तो एक तरह से ज्यादा अच्छी तरह से सीखने को मिलता है ना। तो चलिए ये इसका कमांड पार्ट आ गया हमारा। दिस इज द इवेंट प्रोसीजर, ठीक है। बट बिफोर कमिंग हियर मुझे कुछ ऑब्जेक्ट्स को
क्रिएट करना है और डिक्लेयर करना है ना, ठीक है। तो ओके क्रिएट तो हम सर। अंदर भी कर सकते हैं यहाँ पे, बट डिक्लेरेशन ऊपर कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। पब्लिक एरिया में डिक्लेयर कर लेंगे तो इट विल बी बेटर, है ना, ठीक है। तो हम ओके यहाँ पे सर। आते हैं ऊपर में, और यहाँ पे आके कुछ डिक्लेरेशंस कर लेते हैं ना, ठीक है। तो अब देखिए, अब एक काम करता हूँ मैं, थोड़ा देर के लिए आपको लेके जाता हूँ वो नेम स्पेस में एक बार वापस, ठीक है। यस सर। नेम स्पेस का फोल्डर में लेके जाता हूँ कि व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू यूज सम क्लासेस फ्रॉम देयर, है ना, वहां से मुझे कुछ क्लासेस यूज करना है। तो ये रहा हमारा पोस्टर। तो देखिए, हमको आना है ये डेटा वाला पार्ट में, ठीक है। डेटा एक्सएमएल लिंक जो लिखा हुआ है उस पार्ट में हमको आना है। सर ये तो सर हम मतलब नेट पे कहाँ मिल जाएगा सर? क्या चीज, ये पोस्टर? यस सर। ये पोस्टर ढूंढिएगा ना, ये नाम लिख के, नेम स्पेस पोस्टर, ठीक है। डॉट नेट यस सर। 3.5 नेट, वो एकदम माइक्रोसॉफ्ट का साइट से डाउनलोड हो जाएगा। ओके सर। इसका अपडेट नहीं आ रहा है, तो इसका अपडेट आता तो बहुत अच्छा रहता था, हालांकि इससे काम तो चल जाता है। बहुत बहुत कुछ न, मतलब अपडेटेड जो भी क्लास हो या फिर हाँ ऐड होता है वो यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। हाँ, तो अच्छा रहता था। अब जैसे देखिए, ये वाला हमने देखा था ना, नहीं आपके साथ नहीं देखा था, मैंने यस एक दूसरा सर। बैच में दिखाया था असल में, कि देखिए यहाँ पे ये आ तो रहा है, ये ओरेकल क्लाइंट दिखा रहा है, ठीक है। बट ये अभी गायब हो गया एक्चुअली में, ठीक है। ये वाला ओरेकल क्लाइंट आजकल ये इसका पार्ट नहीं है एक्चुअली में, ठीक है। इसको हटा दिया गया है यहाँ यस से। सर। तो हालांकि यहाँ पे दिखा रहा है अभी ओरेकल क्लाइंट, है ना। तो देखिए, दो ही डेटाबेस है जिसके साथ में, मतलब ये नेटिव कनेक्टिविटी है। नेटिव का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ पे सिक्वल कमांड दिया हुआ है ना, दीज यस सर। क्लासेस विल ओनली वर्क विद सिक्वल सर्वर, और किसी के साथ काम नहीं करेगा, ठीक है। सिमिलरली ये जो है, ये ओरेकल के साथ ही काम करेगा और दूसरा के साथ काम नहीं करेगा, रिमेंबर, ठीक है। जैसे देखिए, हमने यस जब पढ़ा था पीएचपी में डेटाबेस कनेक्टिविटी, तो देयर वर टू काइंड्स ऑफ लाइब्रेरी देयर, ठीक है। एपीआई का दो टाइप का लाइब्रेरी था, एक था माई सिक्वल आई, ऐसे करके एक था, और दूसरा था पीडीओ, इफ यू रिमेंबर, है ना। ये दो था, यस सर। ठीक है। तो अब ये माई सिक्वल आई नाम से लग रहा है कि सिर्फ माई सिक्वल आई के साथ में काम करेगा, मतलब इसके साथ काम करेगा, माई सिक्वल के साथ में, यस दूसरा के सर। साथ में नहीं। और इसके बारे में दिया था w3schools.com के हिसाब से, ये 12 डिफरेंट डेटाबेस के साथ में काम करेगा, ओके सर। ठीक है। 12 डिफरेंट डेटाबेस के साथ में ये काम करेगा, है ना, ठीक है। तो तो ये फर्क है दोनों में। तो सिमिलरली इसको हम लोग नेटिव बुलाते हैं, ठीक है। ये नॉर्मली नेटिव होता है, और ये इसका जो प्रोग्राम्स वगैरह जो भी होता है वो माई सिक्वल ही बना के देता है नॉर्मली, है ना। बट ये तो कॉमन है, ये वाला कॉमन है। तो ये कहीं ना कहीं ये कौन बनाता है, ये बनाता है लैंग्वेज बनाने वाला कंपनी, जैसे ये पीएचपी ने बनाया है इसको, ठीक है, ये वाला को। बट दिस वन पीएचपी डिड नॉट मेक इट, इसको माई सिक्वल आई ने बनाया है कहीं ना कहीं, ये माई सिक्वल ने बनाया है, ठीक है, यस। इसको, है ना, ठीक है। या हो सकता यस है सर। इसको पीएचपी ने बनाया होगा, कोई ऐसा नहीं कि नहीं बनाया होगा, बट मतलब इट्स नेटिव, इट विल ओनली कनेक्ट टू माई सिक्वल एंड नथिंग एल्स, रिमेंबर। तो सिमिलरली यहाँ पे भी जो क्लासेस हमको दिख रहा है, ये अकॉर्डिंगली बनाया गया, जैसे ये सिर्फ सिक्वल के साथ में कनेक्ट होगा, ये जो सिस्टम डॉट डेटा जो सिक्वल क्लाइंट के नीचे में है, और ये जो ओरेकल क्लाइंट के यस नीचे सर। में, इट विल ओनली कनेक्ट टू ओरेकल, ठीक है, एंड विद नो अदर डेटाबेस, है ना। लेकिन यहाँ पे और देखिए, ये पुराना है, ये 3.5 एडिशन का है, जो हमको लगता है 10 साल से पुराना है ये, है ना, ठीक है। तो यस ड्यूरिंग सर। दैट टाइम देखिए, यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं था माई सिक्वल के लिए, देखिए, ठीक है। देयर वाज नो सपोर्ट फॉर माई सिक्वल, कहीं आपको नहीं मिलेगा ना, पोस्ट ग्रे सिक्वल या कोई दूसरा डेटाबेस का नाम ही नहीं मिलता है यहाँ पे, है ना। ओनली ओरेकल एंड सिक्वल सर्वर। तो एक्चुअली वही दो बड़ा डेटाबेस चल रहा था उस समय में, ठीक है। बाकी सब तो एक्सपेरिमेंट के तौर पे था, है ना, ठीक है। तो लेकिन बाय यूजिंग दीज टू एजेंट्स, ये दोनों एजेंट है एक्चुअली में, ओडीबीसी एंड ओएलईडीबी, ठीक है। तो ओडीबीसी इज समथिंग यस दैट वाज क्रिएटेड, दोनों ही माइक्रोसॉफ्ट ने क्रिएट किया हुआ है एज एजेंट्स, रिमेंबर। तो ओडीबीसी तो आपको अभी भी मिलता है विंडोज के अंदर में, आप टाइप कीजिए ओडीबीसी, है ना। तो आप देखिएगा वहां पे लिखा हुआ है ओडीबीसी डेटा सोर्सेज, 32 बिट एंड 64 बिट दोनों अवेलेबल है हमारे पास में, है यस ना, सर। ठीक है। दोनों सर। हाँ, तो कभी देखेंगे, कोशिश करेंगे। पहले ये प्राइमरी तरीका होता था एक्चुअली, जब हम जावा से डेटाबेस कनेक्टिविटी करते थे, बिना ओडीबीसी का होता नहीं था, ठीक है, कोई तरीका ही नहीं था हमारे पास में, वी हैव टू यूज यस दिस, सर। है ना, ओडीबीसी। लेकिन अब तो इतना सारा टेक्निक आ गया कि तो अब ये तो खत्म हो गया एक तरह से, मतलब इसका बात भी नहीं होता है ना, खाली बुक्स तक रह गया एक्चुअली में। तो बट हम लोग ने देखा हुआ है, हम लोग को मतलब भी पता है। तो दीज आर एजेंट्स एक्चुअली, ठीक है, ये मिडलवेयर आप बोल सकते हैं, ठीक है ना, ये मिडलवेयर है। तो यस सर। ना ना ये जावा है ना ये डेटाबेस है,
ठीक है, तो बीच का चीज है एक्चुअली में, ठीक है, बीच का चीज है, या ना डॉटनेट है ना डेटाबेस है, ये बीच का चीज है ओडीबीसी, है ना, ठीक है। तो एक मिडलवेयर है एक्चुअली में ओडीबीसी एज वेल एज ओएलडीबी, है ना, ठीक है, दोनों मिडलवेयर है। तो दोनों का इस्तेमाल करके आप वर्चुअली किसी भी डेटाबेस के साथ में कनेक्टिविटी कर सकते हैं एक्चुअली में, ठीक है। बाय यूजिंग ओएलडीबी यू कैन कनेक्ट टू एनी डेटाबेस, ठीक है। इनफैक्ट शायद टैली के यस साथ में भी कनेक्शन हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, एक्सेल के साथ में, टैली के साथ में, वो सब कनेक्शन भी आप कर सकते हैं जाने से, है ना, ओएलडीबी और ओडीबीसी को इस करके रिमेंबर, ठीक है। तो दीज टू एजेंट्स। तो उस जमाने में क्या होता था, एजेंट से ज्यादा काम होता था। या कभी आप ब्लैक बुक को खोल के देख लीजिएगा ना, तो ब्लैक बुक में ओएलडीबी के साथ में दिखाया होगा, आप देखिएगा, ठीक है, प्रोग्राम्स डेफिनेटली मिलेगा ओएलडीबी के साथ में, है ना। और इसके साथ में यस मिलेगा, सर सीक्वल क्लाइंट के साथ में मिलेगा, क्योंकि ये डिफॉल्ट टेक्निक है असल में। डॉटनेट के साथ ज्यादातर जो डेटाबेस यूज होता है वो सीक्वल सर्वर यूज होता है, दैट इज वाई, है ना। तो चलिए आज यस तो सर हम भी इसी से ट्राई करेंगे, सीक्वल क्लाइंट से ट्राई करेंगे, रिमेंबर, ठीक है। एंड व्हाट आर दिस थिंग, दीज आर नेम स्पेसेस यस एक्चुअली, ठीक है। और नेम स्पेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ क्लासेस, ठीक है। तो इस नेम स्पेस के अंदर में ये 1 2 3 4 5 क्लासेस है, रिमेंबर, ठीक है। देखिए बाकी भी सेम काम के लिए है, और देखिए क्लास का नाम देखिए, सिक्वल कनेक्शन, वैसे ओरेकल कनेक्शन, कनेक्शन मतलब है तो कनेक्शन क्लास दोनों, लेकिन ये ओरेकल के साथ करेगा इसलिए ओरेकल नाम दे दिया गया आगे में, इसमें सिक्वल। उसी तरह से यहाँ पे भी देखिए वही 4 क्लास सब जगह मिल रहा है, सिर्फ एक एक्स्ट्रा यहाँ पे सिक्वल नोटिफिकेशन नाम से क्लास है, बट अदरवाइज 4 4 क्लास सब जगह है, देखिए। कमांड यस सर कनेक्शन डेटा एडेप्टर रीडर, देखिए कमांड कनेक्शन डेटा एडेप्टर यस रीडर, है सर ना, यहाँ पे भी वही मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ एक्स्ट्रा आ गया सिक्वल नोटिफिकेशन, बिकॉज ये माइक्रोसॉफ्ट का अपना प्रोडक्ट है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का अपना हम्म प्रोडक्ट है, इसीलिए उसने कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है। तो लाइक दिस। हम्म तो हमको यहाँ पे 2 नेम स्पेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वी हैव टू यूज नेम स्पेस दिस वन, ये जो सिस्टम इस सीक्वल क्लाइंट और सिस्टम डॉट डेटा, ये 2 नेम स्पेस का हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा, रिमेंबर, है ना, ठीक है। यस सर तो इन दोनों नेम स्पेस से हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटाबेस कनेक्टिविटी अचीव कर सकते हैं, रिमेंबर, ठीक है। तो खाली इससे भी पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है, बट इससे यस सर ज्यादा बेटर तरीका से काम हो सकता है, ओके सर ठीक है। कई बार हाँ, और एक चीज मैं बताता हूँ, कहीं भूल ना जाए बाद में, कि इसमें देखिए जो हम डेटाबेस के साथ कनेक्शन सेटअप करते हैं, तो उसमें देखिए डेटा के साथ जब आप डेटा यूज करते हैं डेटाबेस के अंदर, ये इसमें वीबी के अंदर में, ये सॉरी सी शार्प के अंदर में, तो आप ओके कनेक्शन को सर हमेशा, मतलब ये कनेक्शन हमेशा इंश्योर करके रख सकते हैं, या डिस्कनेक्ट होकर भी काम कर सकते हैं, ठीक है, मतलब ऑफलाइन डेटा को भी ले सकते हैं, दोनों पॉसिबल है, ठीक है। मतलब ओके ऑनलाइन काम कर सकते हैं, ऑफलाइन काम कर सकते हैं। तो यहाँ ऑनलाइन का मतलब ये नहीं सर ये कि, ऑफलाइन डाटा फीड हो जाता है हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ओके सर तो बट जब आपको अपडेट करना होगा इसको, ठीक है, तो उस समय में चाहिए होगा कनेक्शन, ठीक है, मतलब ऐसे डेटा हम्म ऑफलाइन काम करेगा, उसके बाद में जब इसको ये वापस मेन डेटाबेस का पार्ट बनाना होगा तो आपको ऑफलाइन करना पड़ेगा वहाँ, सॉरी ऑनलाइन करना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। ऑनलाइन सर हाँ, ऑनलाइन यस और सर एक में होता है कि कॉन्टिन्यूअस कनेक्टिविटी चाहिए होता है, दोनों टेक्निक यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। एक में है कि अगर आप ऑफलाइन होगा तो काम ही नहीं करेगा, और एक है कि ऑफलाइन हम्म भी काम करेगा, और जब आपको डेटा को डालना होगा सिर्फ या लाना होगा वहां से, तो उस समय में क्या करना है, आपको कनेक्टिविटी चाहिए, ठीक है। तो ऑनलाइन चाहिए हाँ, तो बोथ द कनेक्टिविटी का ऑप्शन है यहाँ पे। तो अगर आपको ऑफलाइन चाहिए होगा तब आपको ये यूज करना है, जो सिस्टम डॉट डेटा दिया हुआ है ना, तो वो यूज करना है, क्योंकि यहाँ से आप डेटा को खींच के लाके तब तक यहाँ पे रख दीजिएगा, ठीक है, इसके अंदर में, और जो करना है कीजिए, और जब अपडेट करना है तो फिर वापस इसका जरूरत पड़ेगा आपको, ठीक है। तो लाइक दैट इट कैन यस वर्क, है ना, डिस्कनेक्ट करके काम हो यस सकता है। सर तो चलिए इसको यूज करके देखते हैं हम लोग। तो एक्चुअली द फर्स्ट ऑब्जेक्ट दैट आई हैव टू क्रिएट इज ऑफ द कनेक्शन क्लास, है ना, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे बनाने का। तो अब हम लोग सीक्वल के साथ काम करें, तो आप लिखिए SQL CUNNECTN कनेक्शन। देखिए ऑटो फिल नहीं हो रहा है, ठीक, ऑटो फिल नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, है ना, ठीक है। और आप देखिए एक लाल भी आ गया है, आप जाके देखिए, यस सर एक लाल है ना, और लिखता है कि द नेम सीक्वल इमेज कनेक्शन, करंट हाँ कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट, मतलब मतलब ऐसा अभी कुछ मिल हाँ नहीं रहा है मिल उसको नहीं रहा है उसको, है ना, ठीक है, मिल नहीं रहा है। यस सर तो हालांकि हम चाहे तो इस तरह से कर सकते हैं, सिक्वल CLIENT क्लाइंट, है ना, और ये सी शार्प पे, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पेलिंग के साथ भी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी जैसे भी एक सर बार, को प्रॉब्लम आ रहा हाँ वीबी वीबी में आसान होता था, इसमें स्पेलिंग थोड़ा सा देखिए, ये आपको देखना होगा कि एस कैपिटल C कैपिटल, यहाँ पे S कैपिटल है, C कैपिटल है, ठीक है, ये सब चीज आपको देखना है होगा, कैपिटल है है ना। तो जैसे मैं यस लिखता हूँ सिक्वल CLIENT, है ना, CLIENT क्लाइंट डॉट, ठीक है, फिर भी नहीं आया है, देखिए, है ना, अभी भी नहीं आ रहा है। नो वीबी सर होता तो आ जाता, ठीक है। सो व्हाट वी हैव टू डू, ठीक है, व्हाट वी हैव टू डू, वो जो नेम स्पेस दिया हुआ था वहाँ पे, उस नेम स्पेस को हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ यहाँ पे, पे ठीक है। इंपोर्ट करना होगा हाँ, यस सर तो USNG यूजिंग, ठीक है, सिस्टम डॉट, ठीक है, मैं चाहने से पूरा लिखता था तो हो जाता था, सिस्टम डॉट डेटा डॉट, यस ठीक है, इस तरह से सिक्वल क्लाइंट देखिए आ गया यहाँ पे।
तो दिस इज द Yes, नेम sir. स्पेस दैट आई हैव टू यूज, है ना, ठीक है। एक बार कंपेयर भी कर लेते हैं वहां से, तो आप देखिए ये नेम स्पेस है ना, system.data.sql क्लाइंट, है ना। Yes, sir. इसी के अंदर ये सब क्लासेस मिलेगा हमको। तो द फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू इंपोर्ट दिस, ये आपने इंपोर्ट कर लिया। अब इसके बाद में आप क्रिएट कीजिए, ठीक है। तो सिर्फ डिक्लेयर करके भी छोड़ा जा सकता है, यहाँ पर क्रिएशन फंक्शन के अंदर हो सकता है, और यू कैन क्रिएट देम हियर आल्सो, ठीक है, डजंट मैटर। तो हम Yes, क्रिएट sir. कर लेते हैं। Yes, sir. तो SQL CUNN देखिए अब आ रहा है, ठीक है। Hmm. कनेक्शन कोई भी नाम दीजिए आप, ठीक है। तो कई बार हम लोग CUN कौन ही नाम दे देते हैं, ठीक है ना। Yes. तो ऐसे मेरा कई बार आदत होता है कि मैं सिक्वल कौन ऐसे करके नाम देता हूँ, ठीक है, कि जिससे पता चले कि हम Okay, सिक्वल sir. सर्वर के साथ में काम कर रहे हैं। इट्स अप टू यू व्हाटएवर यू वांट, ठीक है। तो चलिए एक बार कौन ही नाम दे देते हैं, इज इक्वल टू, अगर आपको सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ देना है तो यहाँ पे छोड़ दीजिए, और उसके बाद में यहाँ Hmm. आके आपको क्या करना होगा, लिखना होगा कौन इज इक्वल टू न्यू सिक्वल CUNNECTN कनेक्शन, इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे Yes, sir. ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, यहाँ पे सिर्फ डिक्लेयर हुआ है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ डिक्लेयर हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, क्रिएट हुआ है, रिमेंबर, ठीक है। Object create हुआ है sir. हाँ, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक Okay, sir. रेफरेंस आपने डिक्लेयर कर दिया, ये कौन क्या है, इट्स ओनली अ रेफरेंस, रिमेंबर, ठीक है, इट्स ओनली अ रेफरेंस, ठीक है। Yes, sir. और यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है और उसका एड्रेस आपने क्या किया, कौन के अंदर डाल दिया है, ठीक है। बट इफ यू वांट ये Yes, पूरा का sir. पूरा टास्क वहाँ ऊपर भी हो सकता है, ठीक है, ऊपर सर भी हो सकता है। ये ऑब्जेक्ट सर हाँ, डाटाबेस के लिए है सर, या डाटाबेस में मतलब क्रिएट हुआ? नहीं नहीं, अब डाटाबेस में कुछ क्रिएट नहीं हुआ, ये है C# का पार्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट रेफरेंस है C# का पार्ट है, जो हमको यस सर. डेटाबेस के साथ में कम्युनिकेट करने में मदद करेगा, है ना, ठीक है। ये डेटाबेस से यस सर. कम्युनिकेट करने में हमको मदद करेगा। बट अभी तक सब C# है, इसमें डेटाबेस का भी कुछ नहीं आया है। तो यस सर. एक C# का वेरिएबल है जो हमको हेल्प करेगा डेटाबेस से कम्युनिकेट करने में, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो देखिए अभी ये हमको तो सिर्फ क्या मिलता है, हमको तो ऐसा चीजें मिलता है जिसको हमको इस्तेमाल करना। अब इससे रिलेटेड, ठीक है, लाइब्रेरी के अंदर में और भी फंक्शंस होगा जो डेटाबेस के पास में जाता होगा, है ना, ठीक है। हम लोग को तो सिर्फ यस सर. हमारा पार्ट दे दिया, ठीक है, कि हम लोग को किस तरह से इनिशिएट करना है, किस तरह से रिक्वेस्ट डालना है, वो पार्ट हमको दे दिया गया, ठीक है। हम्म. तो अब सबसे पहले क्या करना होता है, डेटाबेस के साथ में एक कनेक्शन आपको एस्टेब्लिश करना पड़ता है, ठीक है। यू हैव टू एस्टेब्लिश अ कनेक्शन विद द डेटाबेस, ठीक है। अब देखिए, तो ये तो यस सिर्फ सर. आपने क्या किया, आपने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसको रेफरेंस के साथ कनेक्ट कर दिया। नेक्स्ट आप एक बार कनेक्शन को ओपन करके देखिए कि वो खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है, ठीक है। तो हम लिखते हैं कॉन डॉट ओपन, ठीक है, ऐसे करके हमने लिखा। एंड इफ दिस इज सक्सेसफुल, अगर यहाँ पे कोई एरर नहीं आया, और एक हम मैसेज बॉक्स नीचे डाल देते हैं, MESSAG मैसेज बॉक्स डॉट शो CONNECT कनेक्टेड। तो कुछ हम टेस्ट रन कर रहे हैं जिससे पता चल जाए कि हमारा कनेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है सक्सेसफुली, ठीक है। सेव करते चलिए यस. और एक बार रन करके इसको देख लेते हैं। अगर वो मैसेज आ गया इन द तब सेम वे जैसा हम लोग PHP में किए थे एकदम सर. एकदम सेम ही चीज होता है, ठीक है। इसलिए मैंने बोला ना, एक जगह अगर बहुत सारे सीख जाएंगे, ठीक है। बट PHP में हम्म. खाली एक फर्क क्या था कि वहां पे आपका एक भी डिक्लेरेशन नहीं था, ठीक है। आप सीधे सीधे लिखते कॉन इज इक्वल टू, आपने वो कनेक्शन बना दी सीधे सीधे, है ना। वहां डिक्लेयर करने की यस जरूरत सर. नहीं पड़ता था हमको। और यहाँ ये है कि तो इट्स बेटर टू लर्न हियर फर्स्ट, असल में, ठीक है। यहाँ पे आप पूरा प्रोसेस अच्छा जान हम्म. जाएंगे, उसके बाद में वहां पे आप इम्प्लीमेंट कीजिए। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक चीज को अच्छा से आप कर लीजिए, है ना। अच्छा, तो वो अभी हमने उसको यस सर. कनेक्ट, इस फॉर्म को कनेक्ट नहीं किया, इस फॉर्म को पहले कनेक्ट कर लेते हैं हम लोग। इसके साथ में हमने कनेक्ट नहीं किया। व्यू कोड आ रहा है, व्यू डिजाइनर, तो मास्टर यहीं पे कर लेते हैं, PROSPECT प्रोस्पेक्ट। और इस पे डबल क्लिक करके उस फॉर्म को यहाँ पे वो कर देते हैं, ठीक है। ओके सर. अब देखिए जैसे यहाँ पे हमने किया था वैसे करके यहाँ पे भी इसको कॉल करने के लिए लोड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको लिखना होगा FRM फॉर्म, जो फॉर्म का नाम है प्रोस्पेक्ट इज इक्वल टू न्यू FRM। अब ये चीज VB में होता था, तो VB में सिर्फ हम लोग लिखते थे ये फॉर्म का नाम डॉट लोड, तो वो आ जाता था, ठीक है ना। ये फॉर्म डॉट शो यस इतना सर. लिख दे तो आ जाता, ठीक है। तो बट इसमें नहीं, इसमें यस सर. आपको इतना मेंशन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में हमने लिखा PROS प्रोस्पेक्ट। अच्छा, एक काम करता हूँ, जब ऊपर मैंने कैपिटल का इस्तेमाल किया तो यहाँ पे भी कैपिटल यूज कर लेता हूँ। प्रोस्पेक्ट डॉट MDI पेरेंट is equal to this, and finally PROS prospects dot show।
यस सर। मास्टर प्रोस्पेक्ट न्यू प्रोस्पेक्ट फॉर्म आ गया। अभी तक कुछ खास नहीं हुआ है, यस हम लोग सर। क्या करना है, हम लोग को सिर्फ सबमिट पे क्लिक करके चेक कर लेना है कि कनेक्टिविटी हुआ है नहीं हुआ है ना। तो देखिए मैं मालूम था ये एरर आएगा, ठीक है, बिकॉज अभी तक हमने कोई इन्फॉर्मेशन दिया ही नहीं कि कौन डेटाबेस है क्या है, ठीक है, कुछ हमने नहीं दिया हुआ है, देखिए है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा यस हुआ है, सर। द कनेक्शन स्ट्रिंग प्रॉपर्टी हैज नॉट बीन इनिशियलाइज्ड, है ना, ठीक है। तो प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है, ठीक है, सी शार्प में प्रॉपर्टी हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज आर नथिंग बट दे आर फंक्शंस, ठीक है, प्रॉपर्टीज आर फंक्शंस जो क्या करता है कि जो इंटरनल वेरिएबल्स जो होता है, ठीक है, क्लास का, उसको मैनिपुलेट करने में मदद करता है ना। तो ओके सर। जैसे मेरा क्वेश्चन भी था, अगर आपको याद होगा पहले, कि व्हाट आर दीज थिंग्स, ये जो हमको यहाँ प्रॉपर्टीज में दिख रहा है, जैसे अभी फिलहाल मैंने किस पे क्लिक किया, फॉर्म पे क्लिक किया, तो ये मुझे फॉर्म का प्रॉपर्टीज दिख रहा है, ठीक है, यही वो प्रॉपर्टीज है, यस ठीक सर। है। तो व्हाट आर दीज थिंग्स, ये क्या है, ये क्लास के अंदर का, क्योंकि देखिए ये क्लास है, ये जो हमारा फॉर्म है, इट्स अ क्लास, रिमेंबर, ठीक है, या तो क्लास होगा या ऑब्जेक्ट होगा, दो में से एक चीज होगा, है ना। फॉर्म इज अ क्लास बट दीज आर ऑब्जेक्ट्स, ये सब यस क्या सर। है, ये सब ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट। हाँ, ये लेबल क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लेबल वन इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेबल क्लास, है ना, ठीक है। तो ये देखिए इसका भी तो प्रॉपर्टीज दिख रहा है ना यहाँ पे। तो व्हाट आर दीज प्रॉपर्टीज, आर दे वेरिएबल्स, क्योंकि यहाँ तो इनका वैल्यू है, यस ठीक है, सर। यहाँ तो इनका वैल्यू है, जैसे टेक्स्ट का देखिए एक वैल्यू हम डाल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, टैब इंडेक्स हैज अ वैल्यू, है ना। नॉर्मली वेरिएबल्स हैव वैल्यू, तो क्या है ये आर दे वेरिएबल्स। सर। ये क्वेश्चन पहले भी रेज किया था मैंने, ठीक है। तो यस सर। नहीं, ये वेरिएबल नहीं, चलिए ज्यादा सस्पेंस नहीं बनाते, तो ये वेरिएबल्स नहीं है, ठीक है, दे आर नॉट वेरिएबल्स, दे आर प्रॉपर्टीज, दे आर फंक्शंस, रिमेंबर गेट सेट हमने कुछ किया था, यस सर, आई ठीक है रिमेम्बर सर। है ना। तो गेट था, सेट था, प्रॉपर्टी बनाया गया था। तो देखिए अगर ये वेरिएबल्स यस होता सर। था, वेरिएबल्स होता था और इस तरह से पब्लिकली आप यूज कर लेते तब तो इनकैप्सुलेशन वायलेट हो जाता था ना। जो इनकैप्सुलेशन यस होता सर, है, बिकॉज हाँ, इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है, डेटा शुड बी प्राइवेट, डेटा हमारा प्राइवेट होना यस चाहिए। सर। तो यस अगर सर। ऐसे यस सर। पब्लिकली आता था तब तो गड़बड़ हो जाता था। बट ये सब एक्चुअली एंड फंक्शन सर, से, हाँ बेसिकली सर वेरिएबल्स को तो हम लोग सर हाइड करके रखते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना, उसको हाइड करके रखते हैं। यस सर। तो अब हम लोग को ये नहीं पता कि इमेज नाम से भी वेरिएबल है अंदर में, ये इमेज अलाइन नाम से वेरिएबल है, अब पता नहीं अंदर में क्या हो रहा है वो हमको नहीं पता है, लेकिन ये सब एक तरह का इंटरफेस है, एक तरह का फंक्शन है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, यस कुछ सर। इन्फॉर्मेशन का मैनिपुलेशन कर सकते हैं, रिमेंबर, ठीक है। यही चीज अगर ओके सर। जावा में करना होता, जावा में होता था सेट टेक्स्ट गेट टेक्स्ट ऐसे करके फंक्शन बनाया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यस सर। एक ही फंक्शन में दोनों काम कर दिया गया, सेट का भी गेट का भी काम कैसे कर दिया गया, एक ही फंक्शन में कर दिया गया, ठीक है। तो ये करेक्ट सर। प्रिंसिपल थोड़ा सा इसका अलग है। तो वैसे ही एक प्रॉपर्टी है जिसके बारे में अभी बात किया जा रहा था, जिसको कनेक्शन स्ट्रिंग हम बुलाते हैं, ठीक है ना, कनेक्शन स्ट्रिंग हम बुलाते हैं। तो दैट कैन बी सेट यस लाइक सर। दिस, ठीक है। आप यहाँ पे बिफोर ओपनिंग, एक्चुअली बिफोर ओपनिंग आपको लिखना है कॉन डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग ऐसे करके, है ना, ठीक है, इज इक्वल टू, और सिंगल कोट में आपको कनेक्शन स्ट्रिंग मेंशन करना है ऐसे करके, ठीक है, यू हैव टू डू इट लाइक दिस। तो यू कैन डू इट हियर, यू कैन डू इट हियर, और इट कैन बी डन व्हाइल क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट, ठीक है। सर, हम्म हम्म। ये किसको कनेक्शन के लिए सर हम यहाँ पे इसको कॉल किए, कनेक्शन स्ट्रिंग को देखिए कनेक्शन ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग का, कॉन के थ्रू? देखिए कनेक्शन स्ट्रिंग का मतलब होता है, कनेक्शन स्ट्रिंग का मतलब होता है एक लाइन जो कि आपका कनेक्शन को डिस्क्राइब करेगा, है ना, ठीक है। जैसे अभी तक देखिए जो हमने कनेक्शन क्रिएट सर एक किया बार हम, फिर रिपीट हाँ, कीजिए सर, आवाज सर मतलब अनस्टेबल हो गया था अच्छा सर। अच्छा, कनेक्शन स्ट्रिंग यस सर। मींस, ठीक है, कनेक्शन स्ट्रिंग मींस अ स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब्स योर कनेक्शन, ठीक है, जो आपको कनेक्शन को ओके डिस्क्राइब सर। करेगा कि किस डेटाबेस के साथ हम्म। आपको कनेक्शन करना है, वो डेटाबेस कौन सा है, मतलब सीक्वल सर्वर है या क्या है, उसके अंदर कौन सा डेटाबेस है, ठीक है। उसके लिए एक लाइन लिखा जाता है जिसको कनेक्शन स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है। हालांकि यहाँ पे ये यस बताने का सर। जरूरत नहीं कि हमको डीबीएमएस कौन सा है, ठीक है, सीक्वल सर्वर या ओरेकल, ये बताने की जरूरत नहीं, बिकॉज द क्लास दैट यू आर यूजिंग विल कनेक्ट टू एन एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस ओनली, है ना, क्योंकि हमने सीक्वल कनेक्शन का हम्म। इस्तेमाल किया है। तो ये सीक्वल यस सर्वर सर। डेटाबेस के साथ में ही क्या करेगा, कनेक्ट करेगा, तो वो बताने की जरूरत नहीं है हमको कि कौन सा डीबीएमएस होगा, बट वी हैव टू, ठीक है, सर्वर का नाम तो बताना पड़ेगा कि वो कंप्यूटर कौन सा है, वो कंप्यूटर कौन सा है जिसमें सीक्वल सर्वर इंस्टॉल्ड है, ठीक है, उसके अंदर कौन सा डेटाबेस है जो हमको यूज करना है। तो सच थिंग्स यू हैव टू स्पेसिफाई है, ठीक है, वो सब चीज को हमको यहाँ पे स्पेसिफाई करना होगा। तो उस लाइन को हम लोग क्या बुलाते हैं, उस लाइन को हम लोग बुलाते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग, इट्स अ सिंपल स्ट्रिंग, एक लाइन है, जैसे ये लिखना होता है वहां पे, आपको लिखना होता है सर्वर का नाम ऐसे करके, सर्वर ठीक है, तीन प्रॉपर्टी देना होगा, सर्वर, डेटाबेस, ठीक है, और अगर यूजर नेम एंड पासवर्ड डालना है तो वो डालिए, या हम एक लाइन लिखते हैं यहाँ पे, INTEGRATD इंटीग्रेटेड SU सिक्योरिटी इज इक्वल टू ट्रू या फॉल्स। यस सर।
तो देखिए SQL सर्वर इज अ प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी हमने जब यहाँ लॉग इन किया तो डिड आई गिव एनी यूजर नेम एंड पासवर्ड? देखिए फिर से मैं यहाँ से एग्जिट करता हूँ, ठीक है। और देखिए ये लाइन को देखिए, जो लाइन नीचे लिखा हुआ है, क्या लिखा है हमने? यस सर। SQL सर्वर डैश एस, और हमने सर्वर और इंस्टेंस का नाम लिखा है, बट वी डिड नॉट गिव यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। तो ये कौन सा यूजर नेम यूज कर रहा है, कौन सा पासवर्ड यूज कर रहा है? तो इट इज यूजिंग माई यूजर नेम एक्चुअली ना, ठीक है। तो ओके सर। ठीक है आई फॉरगॉट द कमांड्स भी बहुत सारा मैं भी भूल रहा हूँ। तो यूजर टाइप करने से आता है नहीं, यूजर टाइप करने, नेट यूजर आ गया, ठीक है। तो बट कौन सा यूजर अभी लॉग्ड इन है वो नहीं आ रहा है। तो देखिए अभी क्या है, मैंने होस्ट नेम लिखा तो ये आ गया, ठीक है। बट जब मैंने नेट यूजर लिखा यहाँ पे, तो देखिए इस सिस्टम में जितना यूजर्स है वो मुझे दिखा रहा है यहाँ पे, एंड दिस इज माय यूजर अकाउंट एक्चुअली, ठीक है। बट कौन सा यूजर कनेक्टेड है उसके लिए यस भी कमांड होना चाहिए कोई ना कोई, ठीक है। तो आई एम फॉरगेटिंग इट एक्चुअली, ठीक है। यूजर या यूजर नेम, सिर्फ यस यूजर सर। लिखने से भी नहीं आ रहा है, यूजर नेम लिखने से भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आई डोंट नो क्या कमांड होगा उसके लिए। तो बट होस्ट नेम से क्या आ गया, एक बार HELP हेल्प टाइप करके देखते हैं, इस तरह कुछ कमांड लास्ट में मिलता है। देखिए यू से तो कोई कमांड ही नहीं एक्चुअली है ना, ठीक है। बट ये नेट यूजर यस सर। लिखने से सारा का सारा यूजर हमको दिखाता है कि कौन कौन सा यूजर इस कंप्यूटर में है। तो दे इज दिस यूजर ऑल्सो। तो जब हम ये लॉग इन कर रहे हैं अभी, ठीक है, SQL सर्वर के अंदर में, तो जो करंटली लॉग्ड इन यूजर है उसी का अकाउंट यूज करके हमको यहाँ पे लॉग इन करा रहा है अंदर में, ठीक है। किसका अकाउंट यूज किया है? जो करंट यूजर है, ठीक है, ये यूजर से लॉग इन हुआ है अभी, तो इसी का अकाउंट यूज कर रहा है, रिमेंबर, ठीक है। तो अभी ये यस लिखने का सर। मतलब, ये जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इक्वल टू ट्रू, का मतलब है कि जो सिक्योरिटी या जो यूजर अभी लॉग्ड इन है उसी से लॉग इन करा लो बोल के, है ना, ठीक है। डोंट एक्सेप्ट एनी एक्स्ट्रा यूजर एंड पासवर्ड, ठीक है, ये बोल रहा है यहाँ पे, है ना, यस ठीक है। तो ये हमको डालना पड़ता है। एंड देन यू हैव टू गिव द नेम ऑफ द सर्वर एंड द नेम ऑफ द डेटाबेस, ये दो चीज आपको डालना होगा। तो सर्वर में वही चीज लिखना है जो आपने यहाँ लिखा था इन ऑर्डर टू लॉग इन, है ना, ये वाला, ये सॉरी ये वाला, ये सर्वर का नाम और आपका ये इंस्टांस का लोकल नाम। ऑप्शन हाँ किए थे, लोकल डीबी। बिल्कुल वही चीज लिखना है यहाँ यस पे, ठीक है। और अदरवाइज अगर मतलब आपने सर। हाँ हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर आप जो बोले लोकल डीबी और इंस्टेंस का नाम एक साथ लिखना होगा ना यहाँ पे, डेटाबेस इज इक्वल हाँ टू। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ दोनों एक साथ लिखना होगा। ओके सर। अच्छा लेट मी शो यू वन मोर थिंग, ठीक है, देखता हूँ खुलता है कि नहीं खुलता है, ठीक है। तो SQL CMD डैश एस, देखिए मैं इस बार क्या कर रहा हूँ, इस बार मैं कुछ और लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ लोकल होस्ट या मेरा कंप्यूटर का नाम, ठीक है। तो द नेम ऑफ माई कंप्यूटर इज, देखिए क्या है, OTCRS, है ना। तो SQL CMD डैश एस कैपिटल में, फिर मैं लिख रहा हूँ OTCRS, और उसका मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्लैश, ठीक है, MS SQL एक्सप्रेस, ये SQL एक्सप्रेस होगा शायद, ट्राई करते देखते हैं। तो ये क्या करेगा? देखिए ये भी खुल गया, क्योंकि मेरे पास दो SQL सर्वर चल रहा है, मैंने बताया आपको, ठीक है। एक तो ये वाला डेवलपर ओ। एडिशन चल रहा है, तो मैं डेवलपर हाँ एडिशन सर। को, है यस ना, सर। यहाँ से कम्युनिकेट करता हूँ। यस और ये सर। दूसरा वाला है, देखिए ये दूसरा वाला है, दिस इज द एक्सप्रेस एडिशन वन, ठीक है, ये एक्सप्रेस एडिशन वाला है, देखिए, है ना, ठीक है। तो ये भी खुला। यस सर। तो दोनों का खोलने में देखिए फर्क है। इसका जब हमने खोला तो हमको यहाँ पे लोकल डीबी लिखना पड़ा इस तरह से, ठीक है। आई आई डिड नॉट और गिव द नेम ऑफ इंस्टेंस, माय हाँ। कंप्यूटर, है ना, मैंने अपना कंप्यूटर का यस नाम सर। नहीं दिया, देखिए। बट यहाँ तो मैंने सर्वर का नाम दिया, यहाँ तो मैंने कंप्यूटर का नाम दिया, देखिए, है ना, ठीक है। एंड देन अलॉन्ग विद इट मैंने इंस्टांस का नाम दिया, तो ये डिफरेंस है दोनों में, याद इंस्टेंस, रखिएगा, है हाँ। ना। तो आप डेवलपर एडिशन जब यूज कीजिएगा तो वहाँ पे उसको आप क्लाइंट सर्वर नहीं चला पाइएगा, ठीक है। तो उसमें ऐसे करके, तो इट इज ओनली फॉर टेस्टिंग पर्पजेज, रिमेंबर, इसलिए डेवलपर एडिशन बोला जा रहा है कि डेवलपर के पास ये रहेगा और डेवलपर सिर्फ सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल करेगा, है ना। बट प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में, मतलब जहाँ क्लाइंट को जब आपको देना है तो आप तब ये नहीं दे सकिएगा उसको, है ना, इससे काम नहीं चलेगा। तो उसको आपको क्या करना होगा, उसको आपको इसमें देना होगा, एक्सप्रेस एडिशन में आपको देना पड़ेगा उसको, है ना, ठीक है। यस सर। और मैं यहाँ पे भी एक बार देखता हूँ कि कौन सा मेरा डेटाबेस बना हुआ है, यहाँ पे सेलेक्ट नेम, तो देखिए ना। तो ये मैंने डाला हुआ था फॉर दीज थिंग्स, मैंने एक टीम फाउंडेशन सर्वर पहले डाला हुआ था, उसके लिए मैंने स्पेशली ये इसको SQL सर्वर एक्सप्रेस एडिशन को डाला हुआ था, है ना, ठीक है। अदरवाइज तो ऐसा कोई काम नहीं है खास, लेकिन है तो एक्सप्लेन करने में काम आ जाता है। और देखिए मैंने कोई अलग से डेटाबेस भी नहीं बनाया हुआ है, ये चार्ट तो रेडीमेड पहले से आता है, मास्टर, टेमडीबी, मॉडल और MSDB, आपने वहां पे भी देखा होगा चीज, है ना। और एक सॉफ्टवेयर मैंने डाला हुआ था, गिटहब की तरह सॉफ्टवेयर था, एक जमाना में गिटहब उतना पॉपुलर नहीं था, या मतलब .NET वगैरह में उतना पॉपुलर नहीं था, तो हमने एक सॉफ्टवेयर डाला था जो माइक्रोसॉफ्ट का था, जिसको टीम फाउंडेशन सर्विसेज बोलते हैं। तो उसके लिए ओके मैंने सर। इसको डाला हुआ था। तो ये 3 डेटाबेस उसका है, ठीक है, TFS का है।
तो चलिए मैं यहाँ से Yes, क्विट sir. करता हूँ और वापस हम लोग वो वाला में चले जाते हैं, लोकल डीबी वाला में जहाँ हम लोग काम कर रहे थे। तो अभी सर्वर का नाम मुझे देना होगा यहाँ पे लोकल डीबी, अगर मैं लोकल डीबी वाला से कनेक्ट कर रहा हूँ तो, और स्लैश उसका इंस्टेंस का नाम तो MSSQL LOCL लोकल डीबी है ना, ये हमारा सर्वर का नाम हो गया। ये सर्वर हो गया हाँ ये सर्वर हो एंड गया। डेटाबेस। और डेटाबेस में हमने अभी लोन एप्लीकेशन के नाम से डेटाबेस बनाया है, ठीक है। Now remember one thing here, ठीक है, अगर यही चीज हम VB में लिखते तो कोई दिक्कत नहीं होता था, लेकिन C# में दिक्कत हो रहा है बिकॉज C# में भी वो सब सपोर्ट करता है /n, ठीक है, स्लैश वो /0 जो नल कैरेक्टर था वो सब सपोर्ट करता है। तो देखिए सिंगल स्लैश के बाद में अगर आप कोई चीज लिखते हैं ना तो उसको वो एस्केप सीक्वेंस मान लेता है, रिमेंबर है ना, ठीक है। तो इसीलिए इसके अंदर में कभी भी स्लैशेस यूज करेंगे ना आप कोटेशन के अंदर में, तो रिमेंबर सिंगल स्लैश के लिए भी आपको डबल स्लैश यूज करना पड़ता है, ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस, है ना, ठीक है। तो सिंगल स्लैश के लिए भी क्या करना पड़ता है हमको, डबल स्लैश यूज करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ दैट वो ये सी का कुछ कुछ चीजें अभी भी सपोर्ट करता है, तो ये /n जो हम लोग लिखते थे, है ना, ये जो हम लोग लिखते थे /n, ठीक है। यस सर। तो ये सब चीज के लिए है ना, ये सब चीज के लिए। तो अगर आपको यस सर। स्लैश को ही यूज करना है, ठीक है, स्लैश को कहीं पे यूज करना है तो आपको डबल स्लैश देना पड़ता है। देखिए मैं सिंगल स्लैश लिखूंगा तो वहां पे देखिए नीचे में एक अंडरलाइन आता है रेड वाला, लिखता है, ठीक है, कि ये अनरिकॉग्नाइज एस्केप सीक्वेंस लिख रहा है, बिकॉज /m करके तो हमने कभी कुछ नहीं पढ़ा, हमने /n पढ़ा है, /0 पढ़ा है, /t पढ़ा है, ठीक है, बट हमने /m तो नहीं पढ़ा है कहीं पे भी। तो इसलिए बोल रहा है कि ये एस्केप सीक्वेंस जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं है, ठीक है। तो यू हैव टू गिव 2 स्लैशेस हियर उस एरर को हटाने के लिए, है ना, ये याद रखना है। चलिए तो ये कनेक्शन स्ट्रिंग है, रिमेंबर, ठीक है, दिस इज कनेक्शन स्ट्रिंग। अब एक बार एक काम करते हैं, अब इसको ओपन ये स्टार्ट करके देखते हैं हम लोग कि अब क्या आता है मैसेज, ठीक ठाक चलता है ना, एरर होता है। मास्टर प्रोस्पेक्ट न्यू प्रोस्पेक्ट सबमिट पे क्लिक करते हैं, अगर सब चीज ठीक ठाक रहा तो मैसेज आएगा, देखिए आ गया ना, कनेक्टेड सक्सेसफुली, यस सर, आ गया सर, कनेक्टर है सक्सेसफुल ना। है सर। अब जानबूझ के एक मिस्टेक करते हैं, ठीक है, जानबूझ के कुछ मिस्टेक करते हैं यहाँ पे, ये लोन एप्लीकेशन जो है ना इसका एक एन हम लोग गायब कर देते, देखते हैं कि कुछ एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर यहाँ से सर कल कंटिन्यू करें सर, थोड़ा मार्केट निकलना है मम्मी के साथ सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है चलिए, ठीक है ठीक है ओके सर, थैंक यू ठीक सर। है। सर इस वीडियो को सर अपलोड कर दीजिए सर, अच्छा रात में सर अच्छा वॉच ठीक, करेंगे सर। ठीक है कर देंगे, ठीक। ओके सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट।